I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic elasticity of demand. In the previous class, we also discussed about the degree of elasticity of demand. यानी इससे पहली क्लास में हम इसकी elasticity of demand की डिग्री पढ़ चुके हों. Then next is we also solve the numerical portion of elasticity of demand. और इसमें एक मेथड है percentage method, या it is also called the proportionate method. परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड फॉर्मूला है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो रेक्टिफाई करके हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला आएगा P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन Q. चेंज इन Q it is the Q1 minus Q, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, एंड चेंज इन P इज द P1 माइनस P, यानी न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, जिससे हम चेंज इन Q और चेंज इन P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वाई वी शोज द नेगेटिव साइन बिकॉज प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड. अब वन बाई वन हम कुछ तीन चार प्रकार के इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं. जैसे एक सिंपल वे में अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन है इफ ए कंज्यूमर परचेज 100 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, यानी 10 रुपये कीमत पर एक कंज्यूमर उस वस्तु की 100 यूनिट्स परचेज करता है. इफ द प्राइस इंक्रीजेज टू 15 पर यूनिट देन कंज्यूमर परचेज सपोज 80 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. यानी जब प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो जाता है तो कंज्यूमर उस वस्तु की 80 यूनिट्स परचेज करता है. देन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास P क्या है? इनिशियल प्राइस क्या है? 10. P1 क्या है? 15. Q की वैल्यू क्या है? 100 एंड Q1 इट इज इक्वल टू 80. हमारे पास सभी वैल्यू है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P क्या है? 10 Q 100 मल्टीप्लाई. इसके बाद हम चेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं. चेंज इन Q क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q. Q1 की वैल्यू 80 है, Q 100 है, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 100 इट इज इक्वल टू -20 एंड चेंज इन P इट इज इक्वल टू P1 माइनस P, यानी 15 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 5. तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 5. अब इसको सोल्व कर लेंगे. माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, 0 से 0 डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन 5. इट मीन्स 0.4. इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है. 1 से कम आ जाए तो इनइलास्टिक, यानी लेस देन 1 इट मीन्स इनइलास्टिक. व्हेन प्राइस चेंज देयर इज ए लेस चेंजेस इन डिमांड. देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये तो था सिंपल न्यूमेरिकल. इसके बाद अगर हमें एक वैल्यू परसेंटेज में गिवन है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू द रिलेटिव वैल्यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज्ड बाय 10%, जो वस्तु की कीमत है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है? इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस है हमारे पास 10. इट मीन्स व्हेन प्राइस चेंज्ड बाय 10% देन क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो डिक्रीजेस टू 100 टू 80 यूनिट्स. तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 100 से 80 यूनिट्स हो जाती है. इट मीन्स Q की वैल्यू क्या हमारे पास? Q इट इज इक्वल टू 100 और Q1 की वैल्यू क्या है? 80. तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है कि अगर हमें चेंज इन P को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यह आ जाएगा चेंज इन P अपॉन P मल्टीप्लाई 100.
चेंज इन पी क्या होता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1 माइनस पी। इसी प्रकार से क्वांटिटी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, राइट। तो हमें क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इट इज इक्वल टू Q1 कितना है 80 माइनस 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा -20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। इट मीन्स 100 से 100 डिडक्ट हो गया, कितना आ गया -20। तो हमारे पास आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया -20। तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20 -20, और ये 10 माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये था। देन नेक्स्ट है हमारे पास इफ वी हैव गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है तो इसमें से एक वैल्यू मिसिंग मिलेगी, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है सपोज ए कंज्यूमर परचेज सपोज 50 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। 10 रुपये कीमत पर एक कंज्यूमर वस्तु की 50 यूनिट परचेज करता है। If the price decreases to ₹8, then how much quantity the consumer purchase if the elasticity of demand is equal to 2? अगर elasticity of demand 2 है तो वो 8 रुपये कीमत पर कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूमर परचेज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो P कितना है 10, P1 कितना है 8, Q कितना है 50 एंड Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें गिवन है 2, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। ये 2 है। अगर एक बात और, अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में गिवन है देन वी डज नॉट शो द नेगेटिव साइन, तो हम ये नेगेटिव साइन दोबारा से शो नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव है तभी ये नेगेटिव साइन शो करेंगे, लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में है तो हम माइनस को दोबारा से शो नहीं करते, ये बात भी ध्यान रखना। तो माइनस आएगा यहाँ पर, P कितना है 10, Q कितना है 50 मल्टीप्लाई। अब हमें चेंज इन Q निकालना है, तो चेंज इन Q इससे निकालेंगे। चेंज इन Q क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 नहीं दिया हुआ तो एज इट इज लिख लो -50। ये हमारे पास चेंज इन Q की वैल्यू आ जाएगी, और चेंज इन P इट इज इक्वल टू P1 कितना है 8 माइनस 10 इट इज इक्वल टू -2। इसको पुट अप कर लो, Q1 -50 अपॉन -2, माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये माइनस साइन, 2 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा, अब डिडक्ट नहीं होगा ये, तो ये आ जाएगा Q1 -50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 10। ये इधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इट इज इक्वल टू Q1 -50 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 + 50 इट इज इक्वल टू Q1। सो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमें रिवेन्यू गिवन है तो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट इसमें एग्जांपल है, टोटल रिवेन्यू में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। जैसे ए कंज्यूमर परचेज या कंज्यूमर एक्सपेंड 100 रुपीज ऑन ए गुड व्हेन प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। यानी वस्तु की कीमत जब 10 रुपये होती है तो कंज्यूमर उस पर टोटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना है कितने रुपए एक्सपेंड करता है, 100 रुपये एक्सपेंड करता है, 100 रुपये खर्च करता है। इफ द प्राइस इंक्रीजेज टू 15 पर यूनिट
देन कंज्यूमर स्पेंड्स 75 यूनिट्स रुपीज ऑन दैट गुड, यानी 10 रुपये कीमत है तो 100 रुपये खर्च करता है, 15 रुपये कीमत हो जाती है तो उस वस्तु पर 75 रुपीज़ एक्सपेंड करता है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। तो इसमें टेबल के थ्रू कर लोगे और भी ज़्यादा इजी होगा, यानी ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। हमें प्राइस गिवन है, प्राइस कितना है 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़, और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है 100 और 75। तो टोटल एक्सपेंडिचर को अगर हमें क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और अगर प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10, 10, 75 डिवाइडेड बाई 15, 3, राइट। ये Q1 P1 आप उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, माइनस P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 अपॉन 10 माइनस का साइन, मल्टीप्लाई Q1 में से 3 माइनस 10 माइनस 7 अपॉन 15 माइनस 10 5, 0 से 0 डिडक्ट, माइनस से माइनस डिडक्ट, ये आ जाएगा 1.4। यानी इलास्टिसिटी डिमांड कैसी है, इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.